हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपको सीयूटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर किसी बच्चे ने अकाउंट्स और मैथ को डोमेन सब्जेक्ट बनाते हुए बीबीए, बीकॉम या बीबीए ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स ये करने की सोची है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अकाउंट्स का जो सब्जेक्ट है, मैथ का जो सब्जेक्ट है, उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने मार्क्स के हैं और कितने मिनट में क्वेश्चन करना होगा और टोटल हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स मिलेंगे और कितने मार्क्स कटेंगे। मतलब सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। देखिए, इस बार जो 2025 में एग्ज़ाम आने वाला है उसमें एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है। एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा है कि पहले तो आपको जो टोटल मार्क्स होंगे, आपके 5 सब्जेक्ट होंगे, 5 सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें से जो टोटल मार्क्स होंगे वो 1250 होंगे। यानी कि जो 5 सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट 250 मार्क्स का होगा। हर सब्जेक्ट में 250 मार्क्स होंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे? 50। हर सब्जेक्ट के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 50 हैं। पहले अलग था, अब अलग है। ठीक है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कितने करने हैं आपको? 50 ही करने हैं। पहले 10 का ऑप्शन था, मतलब 50 आते थे, 40 करने होते थे। बट अब क्या है कि 50 आ रहे हैं और 50 ही करने होंगे। ठीक है। और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे। ठीक है ना। ड्यूरेशन कितना होगा? एग्जाम ड्यूरेशन कितना होगा? 60 मिनट का। इसका पहले 45 मिनट्स का होता था। अब क्या है, आपको एग्जाम मार्क्स बढ़ा दिए, मतलब क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दी है और टाइम भी उसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है। अब मार्किंग स्कीम कैसी है? मार्किंग स्कीम ये ऐसी है कि करेक्ट आंसर आने पर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और इनकरेक्ट आंसर आने पर आपको आपके मार्क्स 1 नंबर डिडक्ट होगा। ठीक है। यानी कि अगर करेक्ट आंसर है तो 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे और अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करा और वो गलत हो गया तो आपके 1 मार्क्स उसमें से कैंसल आउट भी हो जाएगा। और अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उसके आपके मार्क्स जो होंगे वो 0 होंगे, है ना। मतलब उसके मार्क्स ना तो मिलेंगे ना तो कटेंगे। ठीक है। अब ये समझते हैं हम कि इसमें जो हमारा अकाउंट्स का सिलेबस है वो क्या है। देखिए, इसमें जो अकाउंट्स का सिलेबस है वो क्या है आपका? सीयूटी सिलेबस ये आपका 2025 के लिए ही है। ठीक है। 2025 के लिए आपका अकाउंट्स का सिलेबस क्या है? इसमें सारा सिलेबस 12th क्लास का ही है, इसमें कुछ भी नया नहीं होता। ठीक है। आप ये मत समझे कि 11th क्लास का इसमें आता है। 11th क्लास के इसमें कुछ भी नहीं है। 12th क्लास का ही सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक्स आएंगे इसमें। ठीक है। सबसे पहला है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। ये आपने 12th क्लास में पढ़ रखा है, तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप 12th क्लास का आ गया। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। ठीक है। ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आती हैं। ये आ रखा है। फिर आपका है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी आपने पढ़ रखा है। फिर है कंपनी अकाउंट्स, जिसके अंदर शेयर्स एंड डिवेंचर्स आ गए। ठीक है। ये आपने पढ़ रखा है 12th क्लास में। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी कौन सी वाली है? 11th क्लास की नहीं है, ये 12th क्लास की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है ना। 12th क्लास की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसके अंदर आप ये सारी चीज़ें पढ़ोगे, जैसे कि कैश फ्लो हो गया, अकाउंटिंग रेशियोज हो गया। ठीक है ना। फाइनेंशियल एनालिसिस हो गया, तो ये हो गया। और फिर इसके बाद आपके पास कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम है, जो कि ऑप्शनल है, हालांकि ये बच्चे नहीं लेते। ठीक है ना। तो आपके पास जो ऑप्शन, मतलब जो सिलेबस है वो कैसा है? जो सिलेबस है आपका 12th क्लास का ही है, उससे ज़्यादा तो सिलेबस है नहीं। 12th क्लास का सिलेबस आपको पूरा अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है। और हम इस चैनल पे आपको पूरी जो वीडियोस हैं, पूरी सीरीज़ हैं, कंसेप्चुअल वीडियोस बना के देंगे। मतलब पहले आपको कंसेप्ट समझाएंगे, देन फिर उसके जो PYQ के क्वेश्चंस हैं वो आपको करवाएंगे। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इसके बाद आपको इस पर फ्री सीरीज़ देने वाले हैं CUT के पेपर की। तो अब देखते हैं कि मैथ का सिलेबस क्या है आपका। मैथ का सिलेबस कैसा है इसमें? मैथ का सिलेबस 2025 के लिए आपका क्या है? देखिए, मैथ का सिलेबस 2025 का, मैं मैथ का ही बता रहा हूँ, अप्लाइड मैथ का नहीं बता रहा। ठीक है ना। ओनली मैथ का सिलेबस क्या है? ये भी 12th क्लास का ही है। इसमें 11th क्लास का कोई कंसेप्ट नहीं है आपके पास। 11th क्लास का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो देखो, सेक्शन B1 है मैथमेटिक्स का, जिसमें रिलेशन एंड फंक्शन है, जो आपका चैप्टर नंबर 1 ही था। फिर रिलेशन एंड फंक्शन के बाद आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ये भी था आपके पास। फिर मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है। ठीक है। और इंटीग्रल्स है, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। और फिर वेक्टर है, वेक्टर एंड 3D है, दोनों चीज़ें, वेक्टर एंड 3D दोनों है। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मैथ का सिलेबस। तो मैथ का सिलेबस भी आपको वही है जो 12th क्लास का है। ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें मैंने जल्दी इसलिए समझा दी क्योंकि ये आपको पता है, क्योंकि 12th क्लास में आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, ठीक है। 12th क्लास के जो टॉपिक्स हैं, चैप्टर हैं, वही सारे के सारे CUT में आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में तो आ गया होगा कि आपका जो टॉपिक है वो कौन कौन से आने वाले हैं, ठीक है, और मार्क्स आपको कैसे मिलने वाले हैं, और कितने मार्क्स, कितने टाइमिंग का पेपर आपका होने वाला है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम आपके लिए जो फ्री सीरीज़ है वो स्टार्ट करने वाले हैं। हम अकाउंट्स और मैथ के जितने भी प्रैक्टिस पेपर होंगे, जितने भी कंसेप्ट होंगे, वो सारे के सारे इस पर करवाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, जिसमें हम करवाएंगे आपको प्रैक्टिस पेपर।